मैं अभी खड़ा हूँ गाज़ीपुर। आपने माउंटेन हिल्स गए होगे, पहाड़ों पे गए होगे, लेकिन दिल्ली में रह के पहाड़ों पे आए हो कभी? नहीं आए हो ना दोस्तों। पूरे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, पूरे एनसीआर का जो कूड़ा है ना वो यहाँ फेंकता है। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? उससे भी 40 फीट ऊंचा कूड़े का पहाड़ है ये। तो चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। और मेरे साथ मेरा दोस्त है भाई, बहुत ख़तरनाक गंद है। ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एंट्री होगी इसकी, और इसके अंदर जो हम जा रहे हैं, ये सामने आपको ट्रक दिखाई दे रहे हैं। पूरी दिल्ली का कूड़ा ये लेकर आ जाते हैं मॉर्निंग में ही। और मॉर्निंग के अभी 7 बज रहे हैं। 7 बजे धूप देखो भाई आप, इतनी तेज़ धूप है। आज मेरे दोस्त ने जो सरप्राइज़ दिया है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। चलते हैं, एक्सप्लोर दिखा देते हैं, दिल्ली की कुछ सच्चाई आपको भी दिखाते हैं। और दोस्तों हम यहीं से शूट करेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा है। और जिस एरिया से हम एंट्री कर रहे हैं, ये जो है ना मशीन में डाल के मिक्स कर दिया गया है, बट इसमें से बदबू नहीं आ रही है। जो उस साइड से ताज़ी आता है उसमें से बदबू आती है। यानी आप सोच सकते हैं ये मेरा दोस्त शूट करने के लिए जाना चाह रहा है ऊपर, क्योंकि ये भी शूट करता है। इसकी वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है दिल्ली का सबसे पुराना डंप एरिया। और इस एरिया की वजह से दोस्तों लोगों को, लाखों लोगों को, ईस्ट दिल्ली में जो भी रहते हैं, इसके पास में जो एरिया आते हैं, भजनपुरा है और शादरा है और आपका दिलशाद गार्डन है, ये सारे एरिया आते हैं। ये पुस्ता रोड के आसपास के जितने भी एरिया हैं। अब आप सोच सकते हैं वहाँ के लोगों को इसकी वजह से कितनी बीमारियाँ होती होंगी दोस्तों। टीबी की, कैंसर की, अस्थमा की, तरह तरह की बीमारियाँ इस वजह से होती हैं। और दिल्ली का ये इतना बड़ा डंप एरिया है कि ये बराबर में आप देख रहे हैं, ये टीन पड़ा हुआ है। ये जो है मुर्गा मंडी और बकरा मंडी है। ये देखिए इतना ऊंचा है भाई। ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर हमसे दूर है ये। इतनी दूर से हम शूट करके दिखा रहे हैं आपको दोस्तों। तो ये इतना गंद एरिया है दोस्तों, दिल्ली का सबसे बेकार और डंप एरिया है। इसकी वजह से इसके आसपास में स्लम एरिया हैं, उनके बच्चों को इतनी सारी बीमारियां होती हैं। लोग कैसे, हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो मतलब यहाँ पे इतनी सारी बदबू का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो लोग रेगुलर यहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या हाल होता होगा, कितनी बीमारियाँ होती होंगी। तो बाहर से जितना भी हो सकता है दिखा। तो ये जो कूड़े का पहाड़ है, इसकी ऊंचाई मैं आपको बताऊंगा, आप शौक हो जाएंगे। कुतुब मीनार से भी ऊंची इसकी ऊंचाई होने वाली है। बहुत ही ऊंचा है भाई ये। पूरे दिल्ली एनसीआर का कूड़ा आपको यहीं पर मिलेगा। और मेरा ये दोस्त शोएब, इसने कहा था कि ऐसी जगह एक्सप्लोर कराने ले जाता हूँ तुझे। तो भाई तेरा थैंक यू। ऐसे तो मेरा कितना ख़ास लोग भी होता वो भी नहीं ले जाता मुझे, क्योंकि इतनी अच्छी जगह तू मुझे लेकर आया। सरप्राइज़ क्या है दोस्तों, ऐसे होते हैं दोस्त, ऐसी इतनी अच्छी जगह लेकर आते हैं। देखिए कुतुब मीनार से ऊंची वाली पहाड़ी पे भी ये लेके आया है। तो दोस्तों आप सब देखते होंगे ना इस कूड़े के पहाड़ को, कार से जाते होंगे, मेट्रो से, कैब से, किसी से भी, तो आपको दिखता होगा ना ये पहाड़ है। लेकिन ये पहाड़, तो ये है दिल्ली का सबसे बड़ा वेस्टेज जो कूड़ा होता है पूरे एनसीआर का, वो एरिया है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा पहाड़ इतने किलोमीटर में ये घेर रखा है। इसको ख़त्म करने के लिए जब 2020 में जब यहाँ का जो एमएलए है वो गौतम गंभीर था, तो गौतम गंभीर के टाइम पे उसने कोशिश की थी इसको ठीक कराने की। बट इसका बजट इतना बड़ा है ना कि आधी दिल्ली का प्रोग्राम सेट हो जाएगा उतने बजट में। इस वजह से वो भी रुक गया, क्योंकि एमएलए की कितनी औकात होती है आपको ही पता है। सीएम से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। तो उसने एमएलए के हिसाब से कुछ मशीनें यहाँ पे, जिसमें जो है ये प्रॉपर गार्बेज जितना भी ये कूड़ा है, इसको जो है वेस्ट कर देते हैं, एकदम कचरे को फिनिश करके उसका स्पॉइल बना के नाले में निकाल देते हैं। बट इतना बड़ा एरिया कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वजह से वो कर ही नहीं पाए थे। तो इसके आस पास दोस्तों एक तो मुर्गा मंडी है, एक बकरा मंडी है, और एक आपका जो है फ्लावर मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है। जो आप दिल्ली में जो भी लोग हो, आप जो चिकन खा रहे हो ना दोस्तों, सच बता रहा हूँ, आज के बाद मैंने ये खाना छोड़ दिया है चिकन। ये यहीं से आता है, पूरी दिल्ली के लिए चिकन यहीं से आता है भाई, इस गंद एरिया में। यहाँ पर क्या बताया, इतनी ख़तरनाक बदबू है। और इस इतने बड़े जोन में ये प्रॉपर बना हुआ है ना कि ये आपको दिख रहा है छोटा सा लग रहा है पहाड़, ये छोटा सा नहीं है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर है हमसे। जो आप जाते हैं मेट्रो, बाइक, कार से जाते हैं ना, आपको पहाड़ दिखाई देता है। ये पहाड़ नहीं है, ये वो पहाड़ है जो पूरे दिल्ली एनसीआर का कूड़ा कचरा यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों क्योंकि आपको पता है बहुत बड़े जोन में बना हुआ है ये, लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर के एरिया में। इस एरिया को कैसे एक छोटी सी मशीन कवर कर पाएगी, वो नहीं चल पाती है प्रॉपर। वो सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए है कि हाँ बस मशीन है, लेकिन ये इसको डंप को जो है प्रॉपर
वॉश नहीं कर पाती है दोस्तों। इसके आसपास में जितने भी एरिए हैं सब बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ की मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके आसपास में जो दिल्ली में चीज़ें यूज़ होती हैं, इसके आसपास में 200-250 डेयरी हैं, यानी इसके आसपास में ज़्यादा घर हैं, स्लम एरिया हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन आसपास में यहाँ पे चीज़ें क्या हैं दोस्तों, दूध की डेयरी है जो पूरा दिल्ली एनसीआर दूध पीता है, चिकन है, पूरा दिल्ली एनसीआर को यहीं से ही बल्क में जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वो यहीं से लेकर जाते हैं। प्लस ये आपको सामने दिखाई देती होगी, ये आपकी जो है मुर्गा मंडी और मछली मंडी है। प्लस इसके पास में फ्लावर मार्केट है। यानी जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वो यहीं से जाती हैं। तो सोचो दोस्तों, आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो आधा आप क्या खा रहे हैं, गंद खा रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि दिल्ली में आधे से ज़्यादा लोगों को जो भी है कितनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आसपास में जो एरिया हैं आपको पता है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं आनंद विहार साइट एरिया, और ईस्ट दिल्ली का ये आपका भजनपुरा, जमुना पार, और ये जितने भी पुस्ता रोड, ये शाहदरा तक, दिलशाद गार्डन तक, सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। पास में ही है ये बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को इस जगह का नहीं पता है, क्योंकि वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं कूड़ा फेंक जा रहा है। तो दोस्तों ये दिल्ली में भलसवा में भी है, बहुत सारी जगहों पे है, कुछ जगहों पे। लेकिन सबसे बड़ा ये है, आप कभी भी मेट्रो से ट्रैवल करते होंगे, आपने देखा होगा। तो मैंने सोचा, मेरे दोस्त ने मुझे ये जगह बताई, मैंने सोचा आपको भी एक्सप्लोर करा दूं, और बहुत सारी अच्छी जगहें आपको दिखाई हैं दिल्ली में। सोचा सबसे बेकार और वर्स्ट एरिया भी दिखा दूं। तो अब कुछ ऐसे एरियो के व्लॉग आएंगे। और दोस्तों जो भी चैनल पे नहीं है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। अब यहाँ से बाहर चलते हैं और आपको भी डिटेल्स दे देते हैं कि आप कभी एक्सपीरियंस करने आओ या शूट करने आओ तो देख सकते हैं। बाहर का एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ, जो उसमें माल आता जाता। और ये है दोस्तों बाहर का एरिया, ये आपको दिखाई देता होगा। ये जितने भी ट्रक्स हैं ये आपकी गली मोहल्ले में आते हैं, इनसे छोटे वाले ट्रक्स। तो आसपास के जो बड़े बड़े ऐसे कूड़ेदान होते हैं उसमें इकट्ठा होते हैं, फिर ये ट्रक वहाँ से भर कर यहाँ लाते हैं और यहाँ लाकर फेंक देते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से, चारों दिशाओं से यहाँ आकर कूड़ा फेंकता है दोस्तों। आपको दिल्ली की सच्चाई और गवर्नमेंट की सच्चाई अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि ये बहुत सारे स्लम एरिया हैं। आपने अभी तक मेरे 200-250 व्लॉग्स में दिल्ली की खूबसूरती देखी होगी। अब सबसे गंद एरिया मैं आपको 10-15 दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वहाँ तो जा नहीं सकते, बाहर से ही ब्लॉग शूट किया। नहीं हो रहा है भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये देख रहा हूँ मेरे साथ चंपक लाल है। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।